बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 दिसंबर 2025 बुध के दिन का आगाज़ होते ही भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से अब तक की सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आई है। इस वक्त भारत और बांग्लादेश के दरमियान टेंशन्स अब तक की सबसे बुलंद तरीन सतह पर है। डिप्लोमेटिक टेंशन्स तो हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अब भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो एक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि इंडियन नेवी जो है उसने बांग्लादेश के माहीगीर जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया, यानी नेवल साइड पे इंडिया ने अपने मसल्स दिखाए। फिर उसके बाद भारत जो है वो अपने मिलिट्री गैरिजन्स बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब बना रहा है। भारत के तज्जियाकार नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नाम निहाद तर्जुमान ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश पर हमला करके बांग्लादेश का नॉर्दर्न एरिया जो है वो कैप्चर कर लेना चाहिए, बांग्लादेश को दो लख्त कर देना चाहिए, वरना कल को चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर बांग्लादेश वाली साइड से भारत की चिकन्स नेक को दबोच कर सेवन सिस्टर स्टेट्स को अलग कर लेंगे। अब एक तो इससे पहले डेवलपमेंट 48 घंटे पहले आई थी बीएसएफ के जवान के हवाले से कि बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उसके एक जवान को बीजीबी जो है बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बीजीबी है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और उन्होंने कहा कि ये भारत का जो बीएसएफ है, जो बॉर्डर का जवान है, ये बांग्लादेश में गलत नीयत से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, यही इस पर इल्ज़ाम है। लेकिन अब बात जो है वो बहुत आगे चली गई है और सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या एक फॉल्स फ्लैग बांग्लादेश के खिलाफ जारियत करने का इरादा रखने वाला भारत, क्या उसने इस लेटेस्ट इंसिडेंट के बाद एक फॉल्स फ्लैग की बुनियाद रख दी है? ये वो सवाल है जो कि इंतहाई अहम है और इसी सवाल ने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को, जियोपॉलिटिक्स को, मुल्कों के ताल्लुकात को, इवन दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट पाकिस्तान एंड चाइना, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है वो बांग्लादेश के नए एलाइज हैं और यही एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा पाकिस्तान का और चीन का। तो इस एंगल से भी इसे हम एनालाइज कर लेते हैं जो डेवलपमेंट हुई है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि भारतीय और अफगानिस्तान के जो अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो सके तो इस वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना है। अब ज़रा खबरों पर आ जाते हैं नाज़रीन इकराम। बैकड्रॉप मैंने सारा इब्तदाइये में आपके सामने रख दिया कि क्या कुछ हुआ इन द पास्ट फ्यू डेज़ हमने देखा। फिर इस सब के अंदर इवन बांग्लादेश जो है उसकी एयरफोर्स कॉम्बैट रेडीनेस पर आ चुकी है, यानी वो जंगी तैयारियां मुकम्मल करके जंग के लिए हाई अलर्ट पे है। भारत जो है वो नोटम्स जारी करता है, बे ऑफ बंगाल में मिसाइलों के तजुर्बे करके अपने मसल्स फ्लेक्स करता है। बांग्लादेश के करीब अपने बटालियंस जो हैं, अपने गैरिजन्स जो है वो नए बनाता है, बटालियंस अपनी नई वहाँ पर तैनात करता है, इनका जीओसी जाकर बांग्लादेश के बॉर्डर का दौरा करता है। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस सब के अंदर भारत की नीयत जो है उसमें अब फितूर आ चुका है। भारत को ये समझ लग चुकी है कि जुलाई 2024 में भारत का नुकसान हुआ, हसीना वाजिद भारत की कठपुतली, उसे एलिमिनेट किया गया, लेकिन उसके बाद 2025 के इख्तिताम में जो उस्मान हादी की शहादत है उसने भारत की रही सही कसर निकाल दी। अब ये जिस किसी का भी फैसला था कि बांग्लादेश के स्टूडेंट रहनुमा को असैसिनेट करवाया जाए, उसे शहीद किया जाए और इस तरह से बांग्लादेश के अंदर शायद अपराइजिंग जो है वो थम जाए, ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो ऑल टाइम हाई पर है। अब डायरेक्ट लोग हसीना वाजिद नहीं बल्कि हसीना वाजिद के जो आका है भारत, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं और इस वक्त बांग्लादेश का बॉर्डर जो है उस पर बांग्लादेश के अवाम जाकर नारे लगाते हैं। भारत टैंक लाता है तो अवाम नारे लगा रहे हैं और बांग्लादेश जो है उसकी चाइना और पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन जो है वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ने JF-17 देने हैं, टैंक्स जो हैं उन्हें अपग्रेड करना है, चाइना ने J-10C देना है, चाइना ने चिकन्स नेक के करीब बांग्लादेश का जो एयर बेस है उसे रीवैम्प करना है, उसे दोबारा से एक्टिवेट करना है, उसे अहद हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करना है, क्योंकि भारत बांग्लादेश पर हमलावर हो सकता है। इस सब के अंदर इवन देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एंड इवन चाइना जो है वो कोई एमरजेंसी डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन कर लें ताकि भारत के इस इमीडिएट खतरे से निपटा जा सके। और हो सकता है कि इस डिफेंस पैक्ट के तनाजुर में भारत हमला करे ही ना, जो भारत ने बांग्लादेश के साथ एडवेंचरिज्म करना है। लेकिन एग्जैक्टली वही काम जो पाकिस्तान के साथ होता है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे किया जा रहा है और बांग्लादेश के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग तैयार किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि ये जो नई दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, लाल किला और वो सारा कुछ, उसमें एक तो टर्की पे इल्ज़ाम लगा, लेकिन दूसरा इल्ज़ाम ये लगा कि पाकिस्तान की ISI जो है उसने बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल जो इंडिया का स्टेट है उसके
के अंदर दहशतगर्दों को इन्फिल्ट्रेट करवाया और ये अब एक नया रूट है पाकिस्तान का। दहशतगर्दी जो है बांग्लादेश की सहूलतकारी से पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी बांग्लादेश में करवा रहा है। यानी ये जवाज़ होता है ना, आप स्ट्राइक्स करेंगे, आप डराएँगे, पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर कर दिया, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है। भारत अगर ये एडवेंचरिज्म कर सकता है तो बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं? और वैसे भी जस्टिफाइड भी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सियासत तो जंगों पे चल रही है, नफरत पे चल रही है, वॉर मॉन्गरिंग, वॉर हिस्टेरिया। पाकिस्तान के साथ वो पंगा लेने से पहले अब 10 दफ़ा सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सरप्राइज़ दे दिया। और एडवेंचर अगर करता है बकिया सियासत बचाने के लिए, तो जो रही सही है वो भी जा सकती है, दे नेवर नो। तो अब उन्हें लग रहा है कि हम अपना पूरा जो हेट का नैरेटिव है वो बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट कर दें, बांग्लादेश के साथ जंगें किया करेंगे, वहाँ पर शायद हमें कोई विक्ट्री मिल जाए। ये भी इनकी खाम ख्याली है। फतह और जो शिकस्त है वो किसी ताकत के हाथ में नहीं होती। बांग्लादेश के अवाम का ये मानना है और उनका ईमान है कि भाई ताकत जो है वो अल्लाह देता है, और जीत जो है और वो भी अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह की नुसरत और मदद शामिल हाल हो तो होती है। लेकिन अब जो इंसिडेंट हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन बीएसएफ पर्सनल जो है, इनका बीएसएफ का एक जवान जो है उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है त्रिपुरा में, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर। अब मेंबर ऑफ द, अब एग्जैक्ट खबर जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। member of the Indian Border Security Force BSF बिपिन कुमार, एज 35 ऑफ द 97 बटालियन। ये बिपिन कुमार 35 साल का शख्स जो कि 97 बटालियन का था, भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार था। इसे पेट्रोलिंग के दौरान महेशपुर बॉर्डर एरिया जो है धर्मानगर सब डिवीजन इन नॉर्थ त्रिपुरा, वहाँ पर इसे गोली मारी गई और इसमें 2 बुलेट्स जो है इसे पीछे से मारे गए जब ये रूटीन पेट्रोलिंग कर रहा था। ही कोलैप्स्ड एट द स्पॉट एंड वाज रश्ड टू धर्मानगर सब डिविजनल हॉस्पिटल बिफोर बीइंग रेफर्ड टू जीबी हॉस्पिटल अगरतला वेयर ही लेटर succumbed to his injuries। ये कहते हैं कि इसे पहले जो लोकल हॉस्पिटल है करीबी वहाँ तक ले जाया गया, फिर इसे बड़े अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर ये जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। मेडिकल ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि 2 गोलियां जो है वो इसकी मौत की वजह बनी। अब ये सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि स्टेटमेंट क्या आ रही है। इंडियन मीडिया जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है, वो कह रहे हैं कि द सोर्स ऑफ फायरिंग इज स्टिल अननोन, यानी अभी तक किसी को नहीं पता कि ये फायरिंग किसने की है। एंड देयर हैज़ बीन नो ऑफिशियल रिस्पांस फ्रॉम बीएसएफ हेडक्वार्टर आइदर एट लोकल और दिल्ली लेवल। यानी बीएसएफ के मकामी दफ्तर ने भी और दिल्ली के अंदर जो बीएसएफ हेडक्वार्टर्स हैं उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉन्च कर दी गई है देखने के लिए कि ये शॉट्स कहाँ से फायर हुए हैं। अच्छा, अब इस सबके अंदर ये कहा जा रहा है, और इंडियन मीडिया की रिपोर्ट सबसे इंटरेस्टिंग है, जो तज्जिया है कि ये इंसिडेंट जो है इसने जो सिक्योरिटी है सेंसिटिव इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर वाज नेवर सेंसिटिव, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर बड़ा सेंसिटिव है और उसके ऊपर सिक्योरिटी सिचुएशन पे अब बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हो चुके हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सब के अंदर अगर इंडिया ये कह देता है कि ये बांग्लादेश के बीजीबी जो है बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने ये फायर किया है और उन्होंने मारा है, या फिर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि बांग्लादेश के हामी किसी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान को मार दिया है। देखिए, पाकिस्तान ने भी तो पहलगाम नहीं किया, तो इंडिया ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया कि भाई पाकिस्तान से आए थे, ये सब पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो रहा है, ये फलाना ग्रुप है, ये ढिमकाना ग्रुप है। ये सब कुछ इंडिया करने का माहिर है। फॉल्स फ्लैग्स का जवाज़ और पाकिस्तान के साथ जंग तो जारी करने के लिए ट्रंप का बनाया सीज फायर भी तोड़ना पड़ेगा। बांग्लादेश उसे सॉफ्ट टारगेट लग रहा है, लेकिन उसकी खाम ख्याली है, क्योंकि आगे बांग्लादेश के गयूर अवाम है, अल्लाह की मदद और नुसरत उनके साथ है, वो अमन चाहते हैं, वो जंग नहीं चाहते, लेकिन उन पर जंग मुसल्लत की गई तो ना सिर्फ वो बल्कि उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी मैदान में उतरेंगे और खुलकर उतरेंगे और भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरेंगे। ये चीज़ भारत को भी जहन में रखनी होगी, और भारत के पास भी इसके अलावा भारत के पास ऑब्वियसली पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी की बचानी है, लेकिन क्या पता कि बांग्लादेश वाला एडवेंचर भी मिस एडवेंचर में कन्वर्ट हो और भारत जो है वो लगातार जंगें हारने वाला एक मुल्क बन जाए और बांग्लादेश से जंग हारे, और अगर चीन से हो गई तो फिर एक हैट्रिक हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।